नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छुटायापट्टी पंचायत में, ठीक स्टेट बोर्डिंग के एक बिल्डिंग के सामने। ये स्टेट बोर्डिंग का एक इतिहास रहा है। इससे लगभग हजारों बीघा जमीन, इसके आप पश्चिम देख रहे होंगे, एक चौड़ है, इसकी खेती होती थी, आबाद होती थी। ये स्टेट बोर्डिंग लघु जल संसाधन विभाग के अंदर आता है। इसको चालू कराने का जिम्मा प्रतिनिधियों का था, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुखिया के पर्याप्त से हो। चाहे 20 साल से, पिछले 20 साल से इस पंचायत में जो भी मुखिया आए, उन्होंने हमेशा वादा किया कि मैं अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से इस स्टेट बोर्डिंग को चालू कराऊंगा, ताकि इसके सामने जो भी हजारों एकड़ जमीन है, ये आबाद हो सके। आप देख सकते हैं, कैमरामैन आएंगे, लगभग सालों से ये बंद पड़ा है। पिछले दिनों इसकी मरम्मत भी की गई थी, जिसका आप पाइप दिखाएंगे, एक ब्लैक पाइप है, आप दिखाएंगे कैमरामैन, वहां सामने एक ब्लैक पाइप है, लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर है गया। ये नलकूप किसानों की जीवन रेखा है। किसान इस नलकूप के सहारे अपनी सिंचाई करते हैं, खेतों की, अपने अनाज की सिंचाई करते हैं और अनाज उपजाते हैं। लेकिन लगातार पिछले 4 जो मुखिया का इलेक्शन हुआ है, हर मुखिया ने ये वादा किया कि इसको ठीक कराएंगे, इसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। ये नलकूप के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पहले विभाग के द्वारा होती थी, लेकिन अब इसको छोटे स्तर पर मुखिया के द्वारा मेंटेनेंस कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन पिछले इलेक्शन को हुए लगभग 2.5 साल हो गए, लेकिन वर्तमान में मौजूदा मुखिया सिर्फ भरोसा देते रहे कि इसको चालू कराएंगे। इसकी वजह से लोगों की हजारों बीघा जमीन के फसल सूख चुका है। इस सीजन में धान की जो सीजन की खेती होती है, आप देख सकते हैं कि सामने बीज है, आप दिखाएंगे कैमरामैन, किसानों का बीज सूख चुका है। और आगे मैं दिखाऊंगा, आगे चल करके ये रास्ता है जिससे नलकूप से जो पानी निकलता था सिंचाई के लिए, इस पानी का जो रास्ता इस पानी का जो रास्ता हुआ करता था, ये जो देख रहे हैं, ये कोई सड़क नहीं है, ये कोई सड़क नहीं है, इससे नाला हुआ करता था, जिससे खेतों तक पानी पहुंचाने का नाला बना हुआ था, जो भूतकाल में काफी लोग देखे होंगे, आप लोग भी शायद देखे हैं। हाँ, अब मैं कुछ यहाँ लोग हैं उनसे बात करता हूँ। जी चाचा, क्या नाम है आपका? ये फौदार जी, ये पहले चलता था? पहले चलता था, बहुत दिन बंद हो गया। कितना दिन पहले बंद हुआ? कम से कम 20 साल हो गए। तो 20 साल से जो बंद हुआ, तो आप लोग मुखिया हो, विधायक को बोलो नहीं चालू करने के लिए? नहीं, हम लोग के क्यों बोलना है, जब मालिक जानेगा, जो सरकार है वो जानेगा। तो आप लोग का खेती होती है ठीक ढंग से? कहाँ होता है, देखते हैं सूखे पड़ा हुआ सब। इस बार तो खेती किया है धान की? वैसे सूखा है, खेत भी सूख रहा है। सिंचाई के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं कराया गया? कोई नहीं। तो ये नलकूप चालू कराने के लिए आप बोले थे विधायक जी को, चाहे मुखिया जी को? वो आ रहा है, देख करके जा रहा है, सब देख करके जा रहा है। तो इलेक्शन के टाइम में नहीं बोले थे? सब बोला था बाबू, क्या होगा होगा, बस कह दिया, चल दिया। अच्छा अच्छा। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? देवन चौपाल। देवन चौपाल जी, क्या इस नलकूप के बारे में क्या जानते हैं? तो काफी दिन से बंद है। बहुत दिन से बंद है। तो आप लोग का जो है सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है पानी के लिए? कोई व्यवस्था नहीं। किसी को बोले नहीं थे? नहीं, आता है देख के जाता। आपका क्या नाम है भाई जी? जागेश्वर चौपाल। अच्छा, इसी गांव के हैं? तो ये जो नलकूप है, स्टेट बोरिंग है, कब से बंद है? बंद तो बहुत दिन से। तो इसको चालू कराने के लिए आप लोग विधायक हो, चाहे जिला परिषद हो, या फिर मुखिया जी को कभी नहीं बोले? हम लोग क्यों बोले, आता है देख करके चला जाता है। तो आप लोग का खेती हुआ है इसमें तो धान की? पानी बारिश होवे नहीं किया तो कैसे होगा खेती? बारिश नहीं हुआ, तो सिंचाई के लिए जो और मतलब व्यवस्था सरकार या मुखिया या कोई भी जो जो नेता है वो नहीं किए? वो सब कहाँ किया, देख करके आया चला गया। क्या लगता है कि जो चालू होगा तो आप लोग का खेती आबाद हो सकता है? एकदम आबाद हो सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप जिला अधिकारी को, मुख्यमंत्री जी को, जल संसाधन विभाग के मंत्री को, कि इसको चालू कराया जाए? हाँ, इसको चालू करा जाए, उससे खेती होगा सबको, सभी किसान को। अच्छा, आप लोग का इसमें तो रोपनी उपनी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। बीज बीज है ठीक कि सूख गया? सब सूख गया है। हाँ जी चाचा, क्या नाम है आपका? विष्णु। विष्णु जी, ये बोरिंग कब से बंद है? ये तो लगभग 10-12 साल से बंद है। 10-12 साल से बंद है। हाँ। बीच में ठीक करने के लिए कोई आया था? मुखिया जी आया था। हाँ। चेक करके गया, पाइप भी लगा कर गया, चालू करके गया, हो गया खत्म। अच्छा, खाली ऐसे चालू करा दिया, खत्म? चला नहीं 2-4-10 दिन? नहीं, अच्छा। एक रोज चला, उसका बाद फिर दोबारा घूर करके नहीं आया। तो फिर दोबारा मुखिया जी को नहीं बोले? दोबारा जाएंगे उसको तेल लगाने। तो आपका खेती तो बर्बाद हो गया होगा? बर्बाद होवे करेगा, जैसे गरीब मर जाए।
तो बात तो सही है, तो आप लोग का मतवारा है तो रुपया से खाता है, गरीब है तो मर जाओ धरती पकड़ के लौट तो कर। खेती नहीं होगा तो फिर राशन कैसे आएगा? तो वही ना, तो मरेंगे। तो फिर आवाज उठाइए आप लोग, जनता आवाज है। उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? कितना आवाज उठावेंगे? मुखिया के, सरपंच के, 4 नंबर के, अच्छा थानेदार तो के। आप जो वोट देते हैं तो आपका काम नहीं होगा तो आप वोट आवाज देने उठाइए। के बेर में वोट ले लेता है, बाबू भैया करता है, जब जीत गए तेल लगा। नहीं ठीक है, आपका गुस्सा जायज है। आपका ये बोरिंग चालू होगा साला जब से ये उम्र 60-65 उम्र चल रहा है, साला कभी राशन नहीं बंद हुआ है। अभी हम लोग को राशन बंद है, अच्छा राशन भी बंद हो गया? बंद हो गया। और जब जाते हैं मुखिया सरपंच के कहने तो कहता कि जाओ ना, हम क्या करेंगे। यही होता है यहाँ पंच सभा में। तो अभी कैसे खाना खाते हैं? राशन नहीं खाते हैं, मिलता दिन तो? रात खटते हैं, खाते हैं। अच्छा दिहाड़ी करके खाते हैं? हाँ, आप में हुआ, उसमें हुआ, उसमें जहाँ मर्जी तहाँ कमा करके खाते हैं। अभी तो महंगाई में तो राशन भी नहीं पुरता होगा। कहाँ पड़ेगा? 100-150 रुपया कमाते हैं, 2 किलो चावल लाते हैं, 2 टाइम में खत्म। तो आप देख सकते हैं कि इस नलकूप के बंद होने की वजह से दलित बस्तियों में भुखमरी की तरफ आ गए। लोगों को राशन भी नहीं मिल पा रहा है, ना खेती ढंग से हो पा रही है। इस नलकूप को चालू कराना बहुत ही अति आवश्यक है। मैं जितने भी जनप्रतिनिधि है उनसे अपील करूंगा कि ये जो छोटापट्टी पंचायत में नलकूप है, इस स्टेट बोरिंग के नलकूप की ये हालत देख लीजिए कि यहाँ लोगों का पत्ता रखा हुआ है। इसको ठीक कराने के नाम आप आएंगे अंदर आए, ये पाइप दिखाएं, ये पाइप दिखाएं, ये ठीक करने के नाम पर ये पाइप दिखाएं। ये ना कनेक्टिविटी है, ये देखिए इसका गैसकेट देखिए, आप देख सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। तो देख लीजिए यही हालत है। आगे बढ़ेंगे कैमरामैन। यही हालत है छोटापट्टी पंचायत के नलकूप की, जिसके बंद होने की वजह से हजारों लाखों बीघा, आप कह सकते हैं हजारों बीघा जो खेती की जमीन है वो बंजर हो चुकी है, वो सूख चुकी है। धान की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जैसा कि यहाँ पर मौजूद कुछ किसान थे, उन्होंने बताया कि खेती पूरी तरीके से, धान की खेती बर्बाद हो चुकी है, लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। आप ये देखेंगे इस नलकूप को चलाने के लिए जो ऑपरेटर होता है, उनके रहने की जगह पर ये देखिए, उनके रहने की जगह पर ये भूसा रखा हुआ ना। यहाँ कोई ऑपरेटर है? भाई साहब ऑपरेटर किधर है? भाई साहब, भैया ऑपरेटर है? ऑपरेटर नहीं है भैया। ऑपरेटर साहब आप अगर आ जाएंगे तो कृपया हमारे समाज में जो जनता है उनसे आप बात कर लेंगे, ताकि ये नलकूप को आप चालू करवाने में मदद कर सके। हमारे जो ये किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, इसी खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसी खेती से वो अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण करते हैं। ये बड़ी विडंबना और दुख भरी खबर है। स्टेट बोरिंग का जो पानी, ये स्टेट बोरिंग का जो पानी की निकासी का नाला का ये रास्ता था, लेकिन प्रतिनिधियों के द्वारा पैसा कमाने के लिए, मनरेगा का हो या अन्य फंड का पैसा कमाने के लिए, इसको जो है ना मिट्टीकरण करके रास्ता बना दिया गया, जबकि ये स्टेट बोरिंग का सिंचाई के लिए नाले का ये रास्ता हुआ करता था। आप देख सकते हैं ये भूतकाल में का जो लोग की उम्र 40 साल या 30 साल होगी, वो इस स्टेट बोरिंग के इतिहास को जानते होंगे। यहाँ से एक नाला गुजरता था जो इस बात को बोलते हैं भुखराहा बात बोलते हैं लवाम का, जिसमें पूरी सिंचाई होती थी, लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन। हम आगे आपको दिखाएंगे कि पूरी जमीन ऐसे ही बेगर धान की खेती के पड़ी हुई है, जिसका मेन कारण है सिंचाई की पानी का न होना। ऐसे इस मर्तबा तो वैसे भी वर्षा नहीं हुई थी, लेकिन इसमें शासन, प्रशासन, सरकार, मुखिया या फिर विधायक के किसान के खेतों की सिंचाई के लिए कोई प्रबंध नहीं किया। छोटापट्टी पंचायत की लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन जो धान की खेती के लिए मुफीद मानी जाती है, आप देख सकते हैं पानी के बगैर, सिंचाई के बगैर। आप आइए कैमरामैन, आप सिंचाई के बगैर देख सकते हैं कि सिंचाई के बगैर खेती ऐसे ही पड़ी है। धान की खेती कहीं भी नहीं हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए कैमरामैन दिखाएंगे, पूरा आप दिखाएंगे, व्यूज दिखाएंगे कि लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन, इस बात का नाम भुखराहा नाम है, जो कि छोटापट्टी पंचायत में आता है। धान की खेती जो है होती थी, लेकिन सिंचाई की कमी की वजह से नलकूप, जो स्टेट बोरिंग का नलकूप है, वो चालू ना हो पाया, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ जमीन धान की खेती के बगैर ऐसे ही रह गई। जिसकी वजह से यहाँ के, मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, VOI न्यूज टीम की तरफ से और जनता की तरफ से, कि आप छोटापट्टी पंचायत के इस नलकूप, जो स्टेट बोरिंग की नलकूप है, इसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करने के लिए आप इस पर संज्ञान लेकर करके
इसको ठीक कराए, ताकि अभी भी कुछ समय है, धान की खेती हो सकती है। लोगों का बीज खराब हो गया है, किसान बुरी तरीके से परेशान है। वो जल के मुद्दे को मैं लगातार उठा रहा हूं, इससे वीओआई न्यूज की टीम उठा रही है। इस मुद्दे पर जब हम लोगों ने अलग अलग पंचायत का सर्वेक्षण किया, जिसमें बाजू का पंचायत लवाम है, जो कि जीवज घाट से आते हुए लवाम की तरफ आता है, वहां स्टेट बोर्डिंग है जो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू है, जिसका कारण ये है, यही नजदीक में हजारों एकड़ की धान की खेती आबाद हो चुकी है। आप जनता भी वहां जाकर के देख सकते हैं। आगे हम लोग अभी रुचौल से भी आए हैं, अन्य कई पंचायतों का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया है अभी इसी मुद्दे पर कि सिंचाई कैसी हो रही है खेती पर। धान की खेती, धान का सीजन चल रहा है, किसान इस पर डिपेंड है। तो लगभग पंचायत का कमोबेश, लगभग पंचायत का जो स्टेट बोर्डिंग है, जो लघु जल संसाधन विभाग के अंदर आता है, वो ठीक ठाक चल रहा है, लोगों की खेती भी हुई है। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि छोटापट्टी पंचायत लघु जल संसाधन विभाग का वो बंद पड़ा हुआ है, और इसकी वजह से लगभग हजारों एकड़ की खेती, धान की खेती बर्बाद हो चुकी है। किसान त्राही त्राही है। किसान और मैं अपील करूंगा, जो भी इसके जिम्मेदार है, जल्द से जल्द इसको ठीक कराने की कोशिश करें, ताकि किसान की बची कुची धान की खेती हो जाए। वीओआई न्यूज 24 की तरफ से मैं मोहम्मद रहबर, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।